गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था यूनिट फर्स्ट के अंदर, जो कोडेड्स बुक अपनी उसमें यूनिट फर्स्ट था और यूनिट फर्स्ट में अपन चैप्टर पढ़ रहे थे हर्डमानिया। देखो हर्डमानिया एनिमल की मैंने बात की थी कि ये जो एनिमल है ये कौन सा एनिमल है, यूरोकोडेड्स एनिमल है। हर्डमानिया एनिमल एक यूरोकोडेड्स एनिमल है। इस एनिमल के मैंने आप लोगों को फीचर्स भी बताए थे कि यानी कि ये छिछले जल में रहने वाले स्थानबद्ध जंतु होते हैं। कई एनिमल यानी कि इन्हीं के अंदर हमने बात की थी कि जो हर्डमानिया की विभिन्न प्रकार की स्पीसीज थी, उस विभिन्न प्रकार की स्पीसीज में जिनमें ये क्या होती है कि जो इन भारत के अंदर रहने वाले यानी कि इनकी जो प्रजातियां हैं वो प्रशांत महासागर में ज़्यादातर इनकी प्रजातियां रहती है और वो क्या करती है, कॉलोनी बनाकर रहती है और जो समुद्री जल है उसके पैंदे में रहती है ये वाली इनकी जो हर्डमानिया की स्पीसीज है। हर्डमानिया के अंदर हमने बात की थी कि इनका जो शरीर होता है वो कैसे बताया था मैंने, इनका शरीर आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार। और इसके अंदर कितनी सरफेस पाई जाएगी, यानी कि इसमें दो, एक तो मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर वाला एंटीरियर, दूसरा को कौन सा होता है, पोस्टीरियर होता है। लेकिन यहाँ पे बात की सरफेस में तो डोर्सल और कौन सी होगी, वेंट्रल। एक तो होगी डोर्सल, एक होगी वेंट्रल सरफेस। अब देखो बात की थी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डोर्सल सरफेस है, डोर्सल सरफेस में ऊपर वाला भाग देखो इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, हर्डमानिया की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, इस बॉडी के अंदर मैंने आप लोगों को इसमें बताया था एक तो होती है प्रॉपर बॉडी और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फुट प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्रॉपर बॉडी की जो कैसी होती है, वास्तविक देह होती है। और वास्तविक देह में आप लोगों को मैंने बोला कि जो ये कैसी होती है, आयताकार। और ये सिरा जो होता है वो कैसा होता है, डिस्टिल वाला होता है। और ये कैसा होता है, स्वतंत्र सिरा होता है। हम बात करेंगे इस डिस्टिल वाले सिरे पे क्या होती है कि जो एट्रियल कैविटी पाई जाती है और एट्रियल कैविटी पाए जाने की वजह से इसके डोर्सल भाग में यहाँ पे दो एपरेचर प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे दो एपरेचर दिखाई दे रहे हैं। एक एपरेचर देखो ये एंटीरियर यानी कि इस वाले को बोलेंगे ब्रेंकियल एपरेचर और दूसरा होगा एट्रियल एपरेचर। ब्रेंकियल एपरेचर से क्या होता है, हर्डमानिया की बॉडी के अंदर वाटर प्रवेश होता है और एट्रियल एपरेचर के द्वारा क्या होता है कि बॉडी से जो वाटर होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। अब बात करते हैं कि देखो यहाँ पे दो साइफन मैंने बताया आपको, इस साइफन के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि यानी कि चार भागों से बने हुए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लोब्स प्रेजेंट होते हैं। लोब्स प्रेजेंट होते हैं और इन लोब्स के द्वारा यहाँ पे इन लोब्स में क्या होते हैं कि ये जो एट्रियल और ब्रेंकियल जो साइफन होते हैं, इन लोब्स के अंदर बीच में यानी कि इन्हें क्या कहा जाता है, लिप्स कहा जाता है, जो घिरे हुए होते हैं किसके द्वारा, यहाँ पे एपरेचर के द्वारा। अब देखो बात करते हैं, ये वाला भाग होता है, यहाँ पे मैंने बोला कि इसका जो शरीर होता है वो आयताकार होता है और रंगीन यानी कलरफुल होता है। और कलरफुल के साथ साथ इनकी बॉडी के ऊपर क्या दिखाई देते हैं, गुलाबी रंग के स्पॉट दिखाई देते हैं। देखो गुलाबी रंग की स्पॉट होने का रीजन है क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो ब्लड वेसल्स का जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स का जो जाल होता है, इस जाल पे क्या प्रेजेंट होते हैं, उनके यानी कि जो ब्लड वेसल्स होगी उनके ऊपर एक एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है और एम्पुला के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कलरफुल मैटर प्रेजेंट होता है जिसके द्वारा ये कैसा दिखाई देता है, यहाँ पे गुलाबी रंग के स्पॉट दिखाई देते हैं। अब ये तो बात हुई अपनी किसके बारे में, ऊपर वाला भाग प्रॉपर बॉडी के बारे में। लेकिन जो दूसरा वाला भाग है अपने पास फुट, ये कैसा होता है, ये वाला भाग संकुचित भाग होता है। संकुचित भाग होने के साथ साथ ये कैसा होता है, रफ। ये स्मूथ नहीं होता, रफ होता है क्योंकि ये मिट्टी के कांटेक्ट में होता है और मिट्टी के कांटेक्ट में होने की वजह से इसका ये वाला भाग कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल, यानी कि ये वाला भाग संकुचित होगा और खुरदरा होगा और मिट्टी के टच में या दसे हुए रहता है। इसी भाग में बात करेंगे कि ये बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है। कौन सा वाला भाग, जो फुट वाला भाग है, ये बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है। तो ये बात हो गई अपनी प्रॉपर बॉडी के बारे में और प्रॉपर बॉडी के बाद में अपन ने बात कर ली फुट के बारे में। अब देखो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बाद में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे इसका ओरिएंटेशन या बोल सकते हैं हम अभिविन्यास। देखो अभिविन्यास का रीजन है, इसकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, अग्र और पश्च भाग पाए जाते हैं। तो हर्डमानिया की देह में एक निश्चित अभिविन्यास होता है। ध्यान रखना कि इसमें एक निश्चित प्रकार का ओरिएंटेशन प्रेजेंट होता है या अभिविन्यास प्रेजेंट होता है जिसके द्वारा इनकी जो दोनों चपटी सतह होती है, दोनों चपटी यानी कि एक तो राइट वाली और एक लेफ्ट वाली, आप लोगों को राइट और लेफ्ट वाली जो दिखाई दे रही है सतह, वो सतह के यानी कि ये कैसी होती है, स्पष्ट होती है। इसी को
इसको प्रदर्शित करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, इसमें ओरिएंटेशन प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर वह पश्च सिरे पर ब्रैंकियल और एट्रियल छिद्रों को ये प्रदर्शित करते हैं और इसी के साथ साथ सतह पर पश्च व अधर यानी डोर्सल और वेंट्रल को भी क्या करती है, दर्शाती है। मैंने आप लोगों को बताया एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल और वेंट्रल, और ये लेफ्ट और राइट, यानी लेफ्ट और राइट में भी हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रैंकियल और एट्रियल छिद्रों को ये प्रदर्शित करता है, इसीलिए इनमें क्या पाया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन या फिर अभिविन्यास पाया जाता है। अब बात करते हैं कि हम इसमें देखो घूर्णीय जो परिवर्तन होते हैं वो भी इनमें देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी बाद में, इसकी बॉडी के ऊपर एक क्या पाया जाता है, टेस्ट पाया जाता है। टेस्ट या क्या बोलते हैं उसे, ट्यूनिक कहा जाता है। देखो इस हर्डमानिया की बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट पाया जाता है। इस टेस्ट को ही क्या कहा जाता है, ट्यूनिक कहा जाता है। यह शरीर का सबसे जो टेस्ट को ही नाम दिया जाता है ट्यूनिक। टेस्ट या ट्यूनिक, देखो ये टेस्ट जो ट्यूनिक होता है ये कैसा होता है, मोटी पारदर्शी एक परत पाई जाती है। पारदर्शी क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, ट्यूनिक या टेस्ट कहा जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक आवरण होता है, कवच होता है, जिसे हमने नाम दिया यहाँ पे ट्यूनिक या टेस्ट। अब बात करते हैं इसको, जो ये ट्यूनिक या टेस्ट होता है ये ट्यूनिसिन का बना होता है, ट्यूनिसिन सेल्यूलोज का ये बना होता है। अतः इसमें हम बात करेंगे कि ये जो ट्यूनिसिन है ये ट्यूनिसिन सेल्यूलोज के द्वारा बना होगा, और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स और अकार्बनिक इनऑर्गेनिक सूक्ष्म मात्रा में क्या पाया जाता है, कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। साथ ही बात करेंगे कि ये जो टेस्ट या ट्यूनिक है, ये टेस्ट या ट्यूनिक जो होता है वो किस में हेल्पफुल होता है, ये तो एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में, और इसी के साथ साथ हम बोल सकते हैं ये सेंसरी ऑर्गन के रूप में क्या होता है, यूजफुल होता है। देखो ट्यूनिक या जो टेस्ट होता है ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में, और इसी के साथ साथ ये कैसा होता है, सेंसरी ऑर्गन के रूप में, सेंसरी ऑर्गन के यानी श्वसन अंग व संवेदी अंग के रूप में क्या आता है, यूज में आता है। कौन, टेस्ट या ट्यूनिक। टेस्ट या ट्यूनिक मैंने बोला ये ट्यूनिसिन के द्वारा होता है। विभिन्न प्रकार के साइंटिस्ट के द्वारा बोला गया है कि ये जो ट्यूनिक या टेस्ट होता है ये यानी कि विभिन्न प्रकार के जो कोडेट्स होते हैं, कोडेट्स के साथ साथ ही हम बात कर सकते हैं कि ये जो मनुष्य की स्किन होती है इसमें भी ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो टेस्ट और ट्यूनिक है, ट्यूनिक के अंदर ही हम बात करेंगे ये एक एपिडर्मिस को भी क्या करता है, यानी स्रावित करता है, रिलीज करता है। इसी के साथ साथ इस टेस्ट में हम देखेंगे कि ये कैसे होते हैं, ये जो टेस्ट होते हैं ये मोटा एक पारभाषक या फिर चमड़े के समान एक आवरण होता है जो दिखाई यानी कि अधिकांशतः ये कैसा होता है, पारभाषक होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो टेस्ट में दिखने वाले विभिन्न प्रकार के झुर्रीदार वलन होते हैं, अनेक प्रकार के पदार्थ होते हैं, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। टेस्ट के द्वारा एक एपिडर्मिस का भी क्या होता है, श्रावण होता है। ये टेस्ट केवल यानी कि संपूर्ण पाद के यानी कि ये जो फुट वाला भाग है इसको पूरे को कवर्ड रखने का कार्य कौन करता है, ये टेस्ट या ट्यूनिक करता है। अब बात करेंगे इस टेस्ट या ट्यूनिक के अंदर विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो इनका जो अपन देखेंगे यहाँ पे संगठन कैसा होता है इनमें। तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे इस ट्यूनिक या टेस्ट में, देखो प्रेजेंट होता है फर्स्ट नंबर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स के बाद में हम देखेंगे इसमें विभिन्न प्रकार की सेल्स पाई जाती है। सेल्स के बाद में हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के फाइबर प्रेजेंट होंगे। फाइबर के बाद में हम देखेंगे इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पिक्यूल्स के साथ साथ ही हम देखेंगे इनमें शाखित प्रकार की ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है, ब्लड वेसल्स। और फिफ्थ नंबर की बात करेंगे हम, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, स्पिक्यूल्स। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स या आधात्री बोल सकते हैं हम। यहाँ पे देखो मैट्रिक्स की बात करेंगे, जो टेस्ट वाला भाग है, इस टेस्ट वाले भाग में अंदर की तरफ एक मटेरियल पाया जाता है, कणित भाग पाया जाता है। इस कणित भाग को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स बोलते हैं, आधात्री बोला जाता है। आधात्री प्रेजेंट होता है। देखो इस मैट्रिक्स में हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स जो होता है जिलेटिन युक्त पदार्थ होता है जो
टेस्ट में एक निश्चित पदार्थ होता है जो किससे निर्मित होता है, एक ट्यूनिसिन नामक पॉलीसैकेराइड से क्या होता है, ये निर्मित होता है या बना होता है। यह पदार्थ पादप जो सेलुलोज होता है, उस पादप सेलुलोज व खनिज पदार्थों का भी ये बना होता है। हम बात करेंगे कि ये क्या होता है कि मैट्रिक्स के लिए बोला गया है कि जो यानी कि विभिन्न प्रकार के साइंटिस्ट के द्वारा कि ये मैट्रिक्स जो होता है विभिन्न प्रकार के कशेरुकियों में, और कशेरुकियों के साथ साथ वहाँ पे अपन बात की थी टेस्ट की, लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट में मैट्रिक्स होता है वो मनुष्य की स्किन में भी क्या होता है, पाया जाता है। यहाँ पे जो एक प्रेस्टन साइंटिस्ट है उनके द्वारा ये बताया गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इनमें विभिन्न प्रकार की सेल्स पाई जाती है या कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें बोल सकते हैं कार्पल्स। कार्पल्स में हम देखेंगे कि ये जो यहाँ पे देखो ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग के अंदर ये टेस्ट वाला भाग है। इस टेस्ट को हम देखेंगे तो इसमें यहाँ पे कणीय भाग जो होगा वो तो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में ही क्या प्रेजेंट होती है, कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, और ये कोशिकाएं यहाँ पे जो मध्यांश भाग होता है, देखो इस मैट्रिक्स को या इस मीडिएटेड भाग को ही क्या कहा जाता है, मध्यांश कहा जाता है। इस मध्यांश में ही क्या होती है, विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये कोशिकाएं किससे निर्मित होगी, मीजोनडर्मल या मीजेंडर्मल लेयर के द्वारा बनी होती है। और इनकी जो कोशिकाएं होती है ये विभिन्न प्रकार की हो सकती है। यहाँ पे कितने प्रकार बोल सकते हैं, 4 से 7 प्रकार की ये हो सकती है। इनमें भी हम बात करेंगे 2 प्रकार की होगी। एक तो देखो यहाँ पे 6 से 7 प्रकार में हम बात करेंगे जो सेल्स है वो देखना। पहले नंबर पे हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी फर्स्ट नंबर जो सेल्स होगी, सेल्स में बड़ी इयोसिनोफिल्स, बड़ी इयोसिनोफिल्स सेल। देखो ये जो सेल्स होती है बड़ी इयोसिनोफिल, ये सेल्स जो होती है मैट्रिक्स वाले भाग में आकार में बड़ी होती है, और आकार में बड़ी होने के साथ साथ ही कैसी होती है, केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती है, तो इन्हें बोलेंगे बड़ी इयोसिनोफिल्स। दूसरी होती है माइक्रो इयोसिनोफिल्स यानी छोटी इयोसिनोफिल्स। ये भी क्या होती है, छोटी इयोसिनोफिल्स जो कोशिकाएं होती है ये आकार में छोटी होती है, लेकिन इनके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होता, ये केंद्रक युक्त नहीं होती है। तो बड़ी इयोसिनोफिल्स के बाद में हम बात करेंगे छोटी इयोसिनोफिल्स जो क्या नहीं होती है, केंद्रक युक्त नहीं होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कि इन कोशिकाओं के अंदर यहाँ पे विभिन्न प्रकार की अमीबोइड कोशिकाएं भी पाई जाती है। अमीबोइड सेल्स जो कैसी होती है, आकार में अनियमित आकार की होती है, और अनियमित आकार के होने के साथ साथ ही यानी कि जो इनके अंदर इसके मैट्रिक्स में पाई जाती है इन्हें अमीबोइड सेल्स भी कहा जाता है, जो अनियमित आकार की और छोटी कोशिकाएं होती है। साथ ही साथ हम बोलेंगे यहाँ पे कि धानी युक्त कोशिकाएं भी होती है। कैसी होगी, धानी युक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट होगी धानी युक्त सेल्स। ये जो सेल्स होती है ये कैसी होती है, वैक्यूल के समान संरचनाएं होती है, और इनके ऊपर अनेक यानी कि इनके साथ साथ अनेक प्रकार की धानियां भी पाई जाती है, और इनमें विशिष्ट प्रकार का स्पष्ट प्रकार का क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये 4th नंबर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 5th नंबर, ग्राही सेल्स यानी कि इन्हें बोला जाएगा रिसेप्टर सेल्स कहा जाएगा। इनमें भी केंद्रक कैसा पाया जाता है, स्पष्ट प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे केंद्रीय भाग में इनमें क्या पाई जाती है, इनमें केंद्रीय भाग में कणिकाएं, विभिन्न विशिष्ट प्रकार की क्या पाई जाती है, कणिकाएं पाई जाती है। और ये क्या करती है, जो ग्राही कोशिकाएं, ये जो हमारे पास स्टिमुलस आता है, संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य, संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य कौन करती है, ये ग्राही सेल्स ही करती है। ग्राही सेल्स के बाद में अपने पास आती है यहाँ पे तंत्रिका यानी कि नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिकाएं। आपको पता है तंत्रिका सेल्स का कार्य होता है कि जो आवेग का संचरण करने का, आवेग के संप्रेषण करने का कार्य कौन करती है, तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिका वाले भाग में आपको पता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक डेंड्रोइड्स पाए जाते हैं, और इनके बीच में केंद्रक स्पष्ट प्रकार का होता है, केंद्र के चारों ओर नीजल के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और तंत्रिका कोशिका में नीचे एक लंबी संरचना पाई जाती है जिसे क्या बोला जाता है, एक्सोन कहा जाता है। और एक्सोन के बाद में यहाँ पे लास्ट वाले सिरे पर बटन लाइक स्ट्रक्चर पाई
पाई जाती है। छोटी छोटी घुंडी समान संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें बोला जाता है सिनेप्टिकल बटन। और सिनेप्टिकल बटन में एक केमिकल होता है, इस केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जाना जाता है। इस न्यूरोट्रांसमीटर को ही हम बोलते हैं यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन कहा जाता है, जो कि एक केमिकल होता है और क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका के अंदर उस केमिकल का संचरण करना या आवेगों का संचरण करने का कार्य ये न्यूरोट्रांसमीटर के ही द्वारा होता है। तो यहाँ तक बात हुई कि इनमें यानी कि ये जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, इनमें 6 से 7 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। और इसके साथ साथ 6 हो गई, 7वां हम बोल सकते हैं स्केली सेल्स यानी शल्की सेल्स। नाम ध्यान रखना कि 7 प्रकार की हो गई, लास्ट वाली 6ठे नंबर पे है तंत्रिका कोशिका और लास्ट वाली है यहाँ पे सल्की सेल्स। ये जो सल्की सेल्स होती है, इन सल्की सेल्स में सुस्पष्ट प्रकार का और सुविकसित वेल प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है। और वेल प्रकार के न्यूक्लियस के साथ साथ इनके अंदर जो मैटर प्रेजेंट होता है वो मैटर भी क्या होता है, क्लियर पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि ये जो कोशिकाएं होती है, शल्की कोशिकाएं, ये आकृति में कैसी होती है, पंचभुजी होती है। साथ साथ हम बोल सकते हैं ये षटभुजाकार भी होती है। यहाँ तक बात हुई हमारी किसके बारे में, सेल्स के बारे में। तो मैंने बोला कि जो टेस्ट या ट्यूनिक होता है, इस टेस्ट या ट्यूनिक में सबसे पहले अपन ने बात की यहाँ पे मध्यांश भाग की, मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स के साथ साथ अपन ने बात की सेल्स की। सेल्स भी इसमें विशिष्ट प्रकार की हो गई। और अपन नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स यानी जो तंतु या फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ये जो तंतु, ये जो मैट्रिक्स वाले भाग में आप लोगों को ये फाइबर्स या तंतु दिखाई दे रहे हैं, ये तंतु क्या बना लेते हैं, यहाँ पे जाल का निर्माण कर लेते हैं। छोटे छोटे धागेनुमा संरचनाएं जो मैट्रिक्स में एक घने जाल का या नेट का निर्माण कर लेती है, जिन्हें क्या बोला जाता है, तंतु। ये जो तंतु होते हैं ये जंतुओं में चिकने व पेशीय तंतु पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, विशिष्ट प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलते जुलते होते हैं। तो ये हमने बात की किनके बारे में, तंतुओं के बारे में। तंतुओं के बाद में 3rd नंबर है तंतु और 4th नंबर अपन बात करेंगे अब कि तंतु तो मैंने बोला पेशी और तंत्र यानी कि चिकने तंतुओं के समान संरचनाएं जो तंत्रिकाओं से भी क्या होती है, समानता रखती है या उनके द्वारा भी क्या होती है, जुड़ी होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स की, रुधिर वाहिनियों की, रुधिर वाहिनियाँ। तो देखो रुधिर वाहिनी आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखो इस जाल में यहाँ पे ये उभरी हुई संरचनाएं दिखाई दे रही है। इन उभरी हुई संरचनाओं को यहाँ पे क्या बोला जाता है, ब्लड वेसल्स कहा जाता है। ये जो ब्लड वेसल्स होती है ये कैसी होती है, शाखा युक्त होती है। यहाँ पे शाखाओं को मिलाने का कार्य भी कौन करती है, ब्लड वेसल्स करती है। इनकी शाखाओं के जो सिरे होते हैं, देखो आपको नोब दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे गोलाकार नोब दिखाई दे रहे हैं। तो जो ब्लड वेसल्स होती है, इन ब्लड वेसल्स के जो शाखाओं के जो ऊपरी सिरे होते हैं वो छोटे छोटे गोलाकार संरचनाओं से निर्मित होते हैं। इन गोलाकार संरचनाओं को यहाँ क्या नाम दे दिया गया है, वैस्कुलर एम्पुला। देखो ये जो वैस्कुलर एम्पुला है ये आपको गोलाकार एक घुंडी के समान संरचना पाई जाती है। और इन संरचनाओं में क्या पाए जाते हैं, रंजक पाए जाते हैं। रंजकों के समान छोटे छोटे कण रूपी संरचनाएं पाई जाती है जो क्या करती है, इनकी चपटी कोशिकाओं को ढके रहती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे तंत्रिका कोशिकाओं से ये क्या करती है, यहाँ पे टचअप होती है। अब बात करेंगे यहाँ पे रंजक उपस्थित होने के कारण ही ये क्या होते हैं, हर्डमानिया की जो यहाँ पे ऊपर वाला भाग दिखाई देता है, ये जो टेस्ट होता है वो गुलाबी रंग के चकत्तों के समान दिखाई देता है। गुलाबी रंग के चकत्ते क्यों होते हैं, क्योंकि इस एम्पुला में क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, यानी छोटे छोटे रंजक पाए जाते हैं, जिनकी वजह से वो कैसे दिखाई देते हैं, गुलाबी चकत्तों के समान दिखाई देते हैं। अब बात करेंगे ये ही जो एम्पुला होते हैं ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। तो एसेसरी यानी कि इनका यूजफुल होता है, ये एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाते हैं। तो इनके साथ ही साथ इनका कार्य हो गया श्वसन का कार्य। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, स्पीक्यूज प्रेजेंट होती है। तो उन स्पीक्यूज के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और इस स्ट्रक्चर के साथ साथ इनकी जो बॉडी वॉल होती है हर्डमानिया की, उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।